मित्रों, पैसा, धन, संपत्ति व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ये सब कुछ तो नहीं होता है पैसा, लेकिन हाँ, इस जीवन में बहुत कुछ पैसा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पैसा जीवन में। लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है मित्रों। एक तो अपनी मेहनत की जरूरत होती है, उसी के साथ हमें अपने सितारे भी बुलंद रखने जरूरी होते हैं। अगर हमारे भाग्य हमारे साथ है, किस्मत हमारे साथ है, तो हमें मेहनत का फल मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मेहनत भी करते हैं और उसी के साथ साथ अगर हमारी जो किस्मत है, जो हमारे सितारे है, वो बुलंद नहीं है, तो उस मेहनत का भी कोई परिणाम नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित बातें आप लोगों को बताने वाला हूं कि किन 4 राशियों का समय परिवर्तन होने जा रहा है आने वाली पूर्णिमा से। तो मित्रों, शुरू करने से पहले वीडियो को मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत करता हूं आपका अपने कष्टों से मुक्ति यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में। आने वाली पूर्णिमा, जो पूर्णिमा 6 अप्रैल को आ रही है, ये 4 राशियों के लिए बेहद खुशखबरी लेके आने वाली है। 4 राशियों का समय परिवर्तन होने वाला है, उनके यहाँ पर धन की वर्षा होने वाली है। जिस तरह से हमें देखने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, एक तो आंख और दूसरे लाइट। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। अंधेरे में अगर हमारी आंखें हैं तो फिर भी हम कोई चीज नहीं देख सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास लाइट है और आंखें नहीं है तो भी हम चीज को नहीं देख सकते। इसलिए 2 चीज की जरूरत होती है। अगर हम किसी भी चीज को बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो भी हमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है, अर्थ और पावर। अगर एक ही चीज है हमारे पास में तो लाइट नहीं जल पाएगी। इसी तरह से जीवन में भी हमें सफल होने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए और उन्नति करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, मेहनत और किस्मत। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता तो हम कह सकते हैं कि राशि पर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कोई ग्रह की जो दृष्टि है, कुदृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाली जो पूर्णिमा है 6 अप्रैल को 2023 में आ रही है, ये 4 राशियों के जो सितारे हैं उनको बुलंद करने वाली है। जानते हैं 4 राशियां कौन कौन से? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में 12 राशियां होती हैं और हर महीने सूर्य परिवर्तित होता है। हर एक राशि में 1 महीने के लिए सूर्य आता है। तो 12 राशि, अगर मित्रों आपको अपने नाम की राशि की पता नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम आपको बता देंगे कि आपके नाम के अक्षर की राशि क्या है। मैं सबसे पहले आपको 12 राशियों के नाम बताना चाहूंगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। ये 12 राशियां होती हैं। जिस तरह से 12 महीने, उसी तरह से 12 महीने में आने के लिए सूर्य राशि में प्रवेश करने के बाद अपना प्रभाव व्यक्ति पर जरूर दिखाता है। ज्योतिष के अनुसार 90 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है मित्रों। ऐसा संयोग 90 वर्ष पहले आया था और अब 90 ईयर्स लेटर, 90 साल बाद में अब ये संयोग बन रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा के दिन हमको क्या करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर संभव हो सकता है तो किसी नदी में या सरोवर में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी सर्वोत्तम नदी बताई गई है। अगर संभव है तो गंगा नदी में स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। 4 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय है, उस समय में अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल और पुण्य प्राप्त होता है। अगर संभव नहीं है, आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं, तो उस जल में, बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा और स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। अर्घ देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है वो हमें बोलना होता है, जिसके करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजा करने के बाद हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं। और बताना चाहूंगा कि मित्रों, अगर आप सत्यनारायण व्रत की कथा लाइव सुनना चाहते हैं, सीधा प्रसारण आप चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप 5 अप्रैल को 10:30 प्रातः सुन सकते हैं। क्योंकि जो व्रत की पूर्णिमा होती है वो एक दिन पहले ही है, जो कि 5 अप्रैल दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। हाँ, स्नान दान की पूर्णिमा अगले दिन, नेक्स्ट डे है, जो 6 अप्रैल को है। इसी दिन हम
भगवान हनुमान जी की जयंती भी मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भगवान सत्यनारायण की कथा के बारे में बताना चाहूँगा। मित्रों, कथा के सुनने का जो फल प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कथा करने के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। और जो मैं आपको कथा सुनाने जाऊँगा वो लाइव कथा कहीं पे आयोजित की जाएगी और उसका सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाया जाएगा इस चैनल के माध्यम। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप कथा का आनंद उठा सके और सत्यनारायण भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। ठीक है मित्रों, तो 6 तारीख में आप नहाएंगे। नहाने के बाद में उसके बाद में आप विष्णु जी की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद में जल देंगे। जल देने के बाद में आपको भोजन निकालना चाहिए, देवताओं के निमित्त आपको भोजन निकालना चाहिए। भोजन में मिष्टान और दूध की वस्तु जरूर होनी चाहिए। खीर को अति उत्तम माना गया है। अगर आप खीर बना के निकालते हैं तो उससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, और चंद्रमा अगर इंसान का, व्यक्ति का सही है तो सब कुछ सही है। मित्रों, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो व्यक्ति का कार्य में मन नहीं लगेगा, क्रोध आएगा, इधर उधर भटका होगा, क्योंकि चंद्रमा की जो प्रभाव होता है उससे व्यक्ति के मन में चंचलता आती है। और चंचलता आने के कारण वो सोचता है कि मेरे को ये व्यापार करना चाहिए, वो व्यापार करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इस काम में मन नहीं लग रहा, मुझे उस व्यक्ति से बात करना चाहिए, मुझे ये काम में वृद्धि होगी तो मैं इस काम को शुरू कर दूं, लेकिन बीच में ही काम छोड़ के फिर दूसरे काम में लग जाना, ये सब चंद्रमा की वजह से ही होता है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमें पूर्णिमा के दिन खीर बनानी चाहिए और खीर निकालनी चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान जी की भी हमको पूजा करनी चाहिए। अगर संभव है तो उस दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी पर चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उस दिन हनुमान जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो हमें हनुमान जी पर अगर चोला चढ़ाते हैं तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और बजरंग बली के प्रसन्न होने से जो संकट होते हैं वो हट जाते हैं। हनुमान जी, बजरंग बली ने श्यापति रामचंद्र जी के भी संकट हरे थे, माता सीता जी के भी संकट हरे थे। तो हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हमारे संकट क्या संकट है, कुछ नहीं है, तो वो एकदम हर सकते हैं। तो हमें हनुमान जी को भी मनाना चाहिए, हनुमान जी के मंत्र बोलना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और साथ के साथ ही हमें आरती भी करनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं 4 राशि कौन कौन सी है जिसमें परिवर्तित होने वाला है। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जितने भी व्यक्ति हैं उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, और राशि परिवर्तन से, चंद्रमा परिवर्तन से उनके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है। उनको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जिससे उनके कारोबार में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी मिलेगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी पदोन्नति होने के 90% चांस है। अगर कुंभ राशि के व्यक्ति पर कर्जा है तो कर्जे से छुटकारा पाने के यहाँ पर 95% चांस है। इसी के साथ साथ जिन व्यक्तियों के विवाह में रुकावट आ रही है या विवाह में देरी आ रही है उनके तो 100% चांस है कि विवाह संबंधित जो परेशानी है वो अब दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं दूसरी राशि की बात करूं तो कन्या राशि है। कन्या राशि के व्यक्तियों को यहाँ पे बहुत ही अच्छी धन प्राप्ति के योग बने हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि के जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में पदोन्नति के चांस हैं, पदोन्नति हो सकती है उनकी। साथ ही साथ जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में उनको नौकरी मिल सकती है, नौकरी के मिलने के 97% चांस बन रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना है, तो वो भी यहाँ पे पूर्ण होने जा रही है। पूर्णिमा से कन्या राशि में बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आ रहा है। मित्रों, लक्ष्मी माँ खुद ये कह सकते हैं कि आपके घर चल के आने वाली है। तो कहना चाहूंगा कि शाम के समय कन्या राशि वाले एक घी का दीपक जलाएं, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। उसी के साथ मैं बात करने वाला हूं कि कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, तीसरी राशि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। व्यापार में अति वृद्धि होगी। जो व्यक्ति व्यापार के लिए सोच रहे हैं वो व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में 100% सफलता है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों आ रही है यहाँ पे कुछ सफलता के चांस 85% नजर आ रहे हैं।
वहीं मैं बात करना चाहूंगा एक तुला राशि जो चौथे नंबर की राशि है। 4 राशियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो चौथी राशि जो तुला राशि है उसमें भी काफी परिवर्तन नजर आ रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों को मन की शांति प्राप्त होगी, जैसे मन चलायमान है कि ये काम करें वो काम करें, नहीं वो इस समय उनका मन में एक ही उद्देश्य हो जाएगा कि नहीं मुझे यही काम करना है, और उसमें 100% सफलता के चांस भी हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो उनको उन्नति की तरफ ले जाएगा। भाग्य बदलने के पूरे चांस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तुला राशि के व्यक्तियों के मन में जो क्रोध है वो क्रोध की भावना दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ धन प्राप्ति के जो साधन है वो सारे साधन खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, तो मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न कमेंट्स में अवश्य लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप कथा का आनंद लेने चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 अप्रैल 10:30 बजे आप कथा को लाइव सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।